ने बना ली, जिसकी नाभि के अंदर कस्तूरी जब खिलती है, खुशबू निकलती है, वो मृग बेचारा ढूंढता फिरता है, झाड़ियों में सिर मारता है, सोचता है कि ये खुशबू और कहीं खिली हुई है। अरे जिस खजाने को तुम ढूंढना चाहते हो, जिसमें सब सुख है, सारी शांति, खुशियों का भंडार है, वो इंसान के अंदर में छिपा हुआ है। वो शब्द रूपी खजाना है, उसकी कुंजी नाम रूपी है। नाम का सुमरण करते चले जाओगे, घट के ताले खुलते चले जाएंगे। और जो जो उस नाम को सुमरते जाओगे, तुम्हारे पाप कर्म जो इस रूप पर हमारे जितने भी लिहाफ चढ़े हुए हैं, चाहे वो काल के हैं चाहे वो कर्म के हैं, नहीं तो शरीर के रोगों को देख के हम शिकायत करते हैं, मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है, मैं बीमार हूं, मुझे ये है, मुझे वो है। अरे कभी सुख होता है जब उसका बखान करते हो कि भाई मुझे, क्योंकि उन चीजों को कोई पूछने वाला ही नहीं। हम तो मिलते हैं तो पूछते हैं आपका हाल क्या है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपका कारोबार कैसा है। कभी कोई पूछता है किसी से कि आजकल भजन सुमन कैसा चल रहा है आपका, आपको सत्संग किए कितने दिन हो गए, आपको दर्शन किए कितने दिन हो गए, आपने क्या किया क्या नहीं किया है, क्या कोई आपकी आंतरिक चढ़ाई हुई है, क्या आपके मन पर काबू हुआ है। अरे इन बातों को पूछें तो जब उस मार्ग पर चलते हों। उस मार्ग हम चलते ही नहीं हैं। हमने नाम सिर्फ दिखावे के लिए, बराए नाम के लिए नाम लिया है। अगर उस नाम को हम सच्चे दिल से और कल्याण के लिए लेते तो मुक्ति का दरवाजा हमें मिल गया होता। संत महात्माओं ने अपने जीवन को दाव पर लगा के, जैसे भट्टी में सोने को तपाते, अपने जीवन को यूं तपा के ही तो हमारे लिए ये संदेश दिया कि जो कुछ है वो त्याग में है। संग्रह में होती फना फनी, कुछ नफा मिले त्यागन में, त्यागने में नफा मिलता है। यो जीव जो जो इन संसार के पदार्थों को त्यागता चले जाएगा, आगे आगे धों लगी रे पीछे हरियल हो, आगे आगे जहां आग लगाते हो, जब बुरे कर्म को जलाते चले जाओगे तो धर्म रूपी नाम रूपी दौलत के हरियाली इस तरह से खिलती चली जाएगी, जैसे ईंख के खेत में तुम पुरानी पाती को जला के भस्म कर देते तो उसकी जगह नए कुल्ले फूट के और लहलाती हुई फसल खेत में फिर से हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे पाप कर्म का नाश हम करते नहीं हैं। अरे जमींदार आदमी भी हमारे से समझदार है, वो भी बंजर भूमि में बिना उसकी नड़ाई गुड़ाई, बिना उसमें ट्रैक्टर चलाए, बिना उसको उसकी घास निकाले या झाड़ी झंखाड़ को साफ किए बिना उसमें फसल में अपना बीज नहीं डालता है, क्योंकि उसको पता है अगर ऐसा किया गया तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। इंसान को चाहिए कि जो बुराइयां हमने अपनाई हुई हैं, जो मन के अंदर हमने मैल भरे हुए हैं, उनको धीरे धीरे करके निकाल देंगे। वो निकलेंगे कैसे? जब नाम को हम जपते चले जाएंगे, हमारे पाप कर्म धुलते चले जाएंगे। और ये बार बार की जो जबान पर शिकायत होती है हमारी कि ये नहीं किया मैंने, वो नहीं किया, मुझे सुख नहीं है, मुझे दुख ही दुख है। अरे काया का रोग है, ये इंसान का कर्म का भोग है। देवी देवताओं ने क्यों कहा? उनकी भी अवधि है। उन्होंने अच्छे नेक पुण्य और दान के जो कर्म किए, उन कर्मों के बदले में उनको अच्छा जीवन मिला। उस जीवन के लिए वो अच्छे भोग भोगते हैं। इसीलिए जो अच्छे कर्म करते हैं वो संसार में राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं। जो दान पुण्य करते हैं वो धनवान बन के आते हैं, उनको फिर उनका किया हुआ वापस उसके बदले में मिल जाता है। जो बुरे कर्म करते हैं उनका बुरा करने का जो कर्म फल होता है वो उनको भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। लेकिन संत महात्माओं ने जो शिक्षा और उपदेश दिया, उन्होंने क्या कहा कि ना तुम बुरे कर्म को तो पहले ही छोड़ दो, लेकिन अच्छे कर्म करते हो उस कर्म को करके भी तुम अपने आप को अकर्मक सोचो, अकर्ता बन जाओ। कर्म फल की कभी ये आस ना रखो कि उसके बदले में आपको कुछ मिले, और उसको भी छोड़ के तुम एक नाम में ही अपनी सुरती को डटाओ। 9 दरवाजे बंद करके, 9 दरवाजे शरीर में जो जाहिरी रूप में आपको दिखाई देते हैं, सूरत बह थी 9 की धार, ताही उल्ट चढ़ाया गगन मंझार। भंवर गुफा की खोली किवाड़ी, सुरता चली फिर अगाड़ी। शब्द जाए सूरत ने देखा, और काम कर्म का सब मिट गया लेखा। सूरत जब उस शब्द के दर पे पहुंच जाती है तो काम कर्म के लेखे को सबको खत्म कर देती है। लेकिन मिलेगा कहां से? कि जब
वो आपको दुर्लभ रत्न मिल जाएगा। दुर्लभ रत्न है क्या? सतगुरु की खोज सबसे पहले है। जिसको सतगुरु पूरा मिल जाता है, समझो उसका लेखा निमट जाता है। क्योंकि जिस काम की शुरुआत हमने ठीक ढंग से कर ली तो ये आस कर सकते हैं कि हम उस काम को संपूर्ण कर लेंगे। लेकिन जिस काम की शुरुआत में ही हम अच्छा नहीं कर पाते हैं तो सोच लेना चाहिए अनेकों विघ्न उसमें आएंगे। लेकिन फिर भी तुम नेकी के रास्ते पर चलोगे, भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो कष्ट दुख की शिकायत नहीं करना। क्योंकि काल का और दयाल का ये झगड़ा है, वो उसके रास्ते में बाधा प्रकट करता है। अभी देखो आज से 2 दिन पहले का क्या मौसम था। सत्संगी कहने लगे कि ये होगा वो होगा, कि जी ऐसा मौसम हो गया। मैं कहने लगा फिर तो आपका इतबार नहीं है। अगर यकीन करते हो तो कल देखना कि ये हालत अगर नहीं हो जाए कि तुम गर्म कपड़े पहनोगे तो वो भी तुम्हें निकालने पड़ेंगी, ऐसे धूप खिलेगी। और कौन सुबह तक ये सोचता था? यकीन। इसी तरह से एक महात्मा की मुझे मिसाल याद आती है। एक महात्मा के पास जाके कोई कहने लगा कि महात्मा जी इस बार तो बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद होगी, हमारा जीवन तो फसल पे ही आधारित है, अगर फसल नहीं हुई तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आप कृपा करके ऐसा करो कि आप समर्थ हो, त्रिकालदर्शी हो, आप जो चाहो कर सकते हो, करवाओ। बोले क्या बात है? बोलो। बोले कि बारिश करवाओ, बारिश अगर नहीं होगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बोला कोई नहीं, कल लोग आप ऐसे करना, सभी गांव के लोग इकट्ठे होके आ जाना और सुबह तुम जब 8 बजे मेरे पास सब पहुंच जाओगे तो मैं बारिश करवा दूंगा। लेकिन वो लोग तो बारिश के लिए बड़े ललायत थे। वो 8 बजे की बजाय लोग 6 बजे जाके पूरा का पूरा गांव बैठ गया। महात्मा जी जब बाहर निकलते हैं 8 बजे, बोले भैया अभी तो 8 बजे नहीं। बोला जी गांव में तो कोई नहीं रहा, हम सब के सब आ चुके हैं। बोले कि हाँ बताओ किस लिए आए हो आप लोग? बोला जी कल आपको बताया था और आपने कहा था कि भाई तुम आ जाना 8 बजे, वो बारिश करवा देंगे। आप बारिश करवाओ, आपने वायदा किया था। बोला कि बारिश तो होनी मुश्किल है। बोला हमें आप परेशान करने के लिए ऐसा किया था, क्यों बुलाया था? बोला बारिश तो हो जाती लेकिन आप लोगों को यकीन और विश्वास नहीं है। बोला कि वो कैसे विश्वास नहीं होता तो हम 8 बजे की बजाय 6 बजे क्यों आते? आप बोलो। महात्मा जी कहने लगे भाई अगर तुम्हें इतबार होता तो कोई तुम छाता लेके आते। तुम्हें तो किसी एक के पास भी छाता नहीं है, क्योंकि भीगने से डरते कि बारिश होगी तो भीगेंगे, लेकिन छाता किसी के पास नहीं है। वही हालत हमारी है। हम सत्संगों में आते तो हैं लेकिन मन के पात्र में है क्या? विश्वास हमारा नहीं है, श्रद्धा हमारे पास नहीं है। हम ये सोच के ही नहीं आते हम भक्ति के लिए आए हैं। हम तो सत्संगों को भी मेले ठेले समझ के और चलो आते हैं, टाइम पास हो जाएगा, यार दोस्तों से हाथ मिला लेंगे, धक्का मुक्की कर लेंगे। अरे भक्ति का मार्ग अभिमान का नहीं है। यहां तो मान प्रतिष्ठा इज्जत को सब दूर फेंक के आओ। इसके ऐसे दरबारों में जहां सत्संग होता है, जहां सच्चाई है, जहां मालिक का गुणगान होता है, ऐसी जगह में तो इंसान को मैं कहता हूं मत्था रगड़ना चाहिए जाके। महादेव पार्वती भी जब गुजरते हैं कहीं से जहां सत्संग होता है या सत्संग हुई जगह होती है, वहां पर मत्था रगड़ के बोलते हैं कि यहां पर महापुरुषों का सत्संग हुआ है। जहां परमात्मा का गुणगान होता है वहीं तो परमात्मा वास करता है। न वो सवर्ण लोक में रहता है, न इंद्र लोक में रहता है, न विष्णुपुरी में रहता है। वो भक्तों के दिल में निवास करता है। लेकिन भक्तों ने अपने दिल में और ही दूसरी चीजों को बसा रखा है, तो क्यों आएगा वहां पे? मूर्ख नहीं है। इसलिए पहले चीज अपने मन में पक्का यकीन और विश्वास और संकल्प को दृढ़ करके जब लेके आओगे तो कभी खाली नहीं जाओगे। जिस इंसान का विश्वास पक्का है, जिस इंसान का विश्वास पक्का है, वो पत्थर में भी परमात्मा को पैदा कर लेगा। उसके अपने विश्वास में शक्ति है। परमात्मा तो हर जगह कण कण में मौजूद है। उनको कहीं तुम हरिद्वार में, काशी में, मथुरा में या कहीं गंगा सागर में या और चारों धामों में तुम ढूंढते फिरते हो, वहां पे नहीं है वो। वहां पर तो कोई महान विभूतियां आई थी, उनके कारण लोगों ने एक परंपरा बना ली, उनको देखते हैं, पूजते हैं और श्रद्धा का एक केंद्र है। मैं ये नहीं कहता हूं किसी काम नहीं आती, कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये लौकिक भक्ति है, पारलौकिक भक्ति नहीं है। वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। लोगों को मान बढ़ाई प्रतिष्ठा मिल जाती है, दान पुण्य करने से जीवन अच्छा मिल जाएगा,
मान सम्मान तो मिल जाएगा, लेकिन जीव का कल्याण उसमें नहीं होगा। कल्याण जीव का होगा नाम की भक्ति में। नाम जो जो तुम नाम की कमाई करते चले जाओगे, काल कर्म के बंधन ढीले पड़ेंगे, मान अभिमान जाता रहेगा। इंसान को क्या होगा कि दीनता और नम्रता का मार्ग जब पकड़ लेगा, वो अपने आप को दीनहीन समझना शुरू कर देगा, क्योंकि पता है कि हम किस काबिल हैं। ये जीव जब भी संसार में आया है, 84 में गिरा है, ये बेचारा काल के थपेड़े खाता हुआ ऊंची नीची योनियों में अपने कष्ट भोगता फिरता है। मन मर्जी के कर्म इसने किए हैं, लेकिन जब इसने कर्म किए तो कर्म का गुलाम बन के कर्म भोगने के लिए धक्के खाता फिरता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि कर्मों वाले, तुमने बहुत नेक कर्म किए थे, कर्मा वाले बंदे हो। नेक कर्म करने के बदले में इंसान का चोला हमें मिला, और इंसान का चोला मिला, और उसके बाद भी हमने क्या किया कि भक्ति बिसारी। हमने क्या नेक काम किया? यही किया कि एक परमात्मा को ही भूले और सारे काम करते हैं। समय पर खाते हैं, समय पर पीते हैं, समय पर पहनते हैं, और सारी की सारी मन की कही, इंद्रियों के कहे, शरीर के कहे, जो जो चीजों की जरूरत है उनको एक पल के लिए देरी नहीं होने देते। लेकिन कभी मालिक का नाम लेने के लिए, भक्ति के लिए, नाम जपने के लिए कभी दिल में पछतावा आता है कि हमने आज अपने ध्यान में नहीं बैठे, आज हमने सुमरण नहीं किया, आज हमने कोई चिंतन नहीं किया, कोई मनन नहीं किया। एक पल के लिए भी हमें ये फुर्सत नहीं है कि कभी अपनी तरफ भी देख लें। अपनी तरफ देखने का मतलब है अपनी आत्मा की तरफ देखना। यूं अपनी तरफ, अपने शरीर की तरफ देखते हैं, लेकिन शरीर तो 5 तत्व और 3 गुण का बना है। ये तो यहां बिखर जाएंगे, यहीं पे इकट्ठे हुए यहीं पर बिखरेंगे, लेकिन वो आत्मा अजर अवर अविनाशी है। वो उसी परमात्मा का रूप है। शब्द से तो पैदा सारी सृष्टि हुई, लेकिन आत्मा उसी की अंशी है। अगर परमात्मा मरता है तो आत्मा मरती है, परमात्मा नहीं मरता तो आत्मा भी नहीं मरती है, क्योंकि उसी का तो अंश है ये। लेकिन ये कर्म की भागी जरूर हो जाती है, कर्म की भागी होकर कर्म भोग में पड़ती है, और इसीलिए बार बार इसको ऊंची नीची योनियों के दुख कष्ट जरूर सहने पड़ते हैं। परंतु जब गुरु की शरण में ये जीव चला जाता है, इसको अपनी सच्चाई से अवगत हो जाता है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना, तो कृपया करके आपको ऐसा अपने जीव के बारे में, अपनी रूह के बारे में, उसकी बेहतरी के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमारी रूह के लिए कौन से क्या काम है। रूह के निमित्त एक ही चीज है कि गुरु भक्ति। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति। गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। झिन्ने बंधन चित के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा। तांते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमा। अब गुरु भक्ति है क्या? गुरु की भक्ति है गुरु के वचन का पालन करना। हम कह देते हैं बात बात में हमने गुरु की शरण ली है, हमने नाम लिया है, हमने दीक्षा ली है, गुरु का उपदेश सुनते हैं। अरे नाम लिया है और गुरु की दीक्षा और उपदेश सुना है तो गुरु ने कभी नहीं कहा कि आप कोई ऐसा काम करो कि जिससे हमें इस संसार में मुड़ के फिर आना पड़े और कष्ट दुख झेलना पड़े। हम तो सत्संगी होके भी कर्म ऐसे करते हैं जो गैर सत्संगी भी नहीं करते। गुरु का हुक्म क्या है कि गुरु तो कहता है कि तुम अपने मन को काबू में करो, अपनी भावनाओं को मालिक के चरणों में जोड़ दो, तन मन धन की बाजी लगा दो। गुरु लाखों सिर तुम दे चुके, यमराजा की भेंट एक शीश ना दिया सतगुरुओं के हित। गुरु यही तो कहता है कि तुम तन मन धन की भेंट कहां चढ़ाई हमने। हम तो अपने मान में, अपने सम्मान में और अपने अभिमान में फिरते हैं। अपने स्वार्थ की चीज को हम अच्छी तरह जानते हैं, उसको अच्छी तरह देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी कोई बात ऐसी आती है जिससे हमारे मान सम्मान को ठेस लगती है, हम भक्ति का मार्ग छोड़ देते हैं। अरे गुरु किस लिए हमें कहता है? जब गुरु तुम्हें ताड़ मार के वचन कहता है तो समझो कि गुरु ऐसा काम करता है जिस प्रकार से माड़ी किसी फलदार पेड़ को दूसरी अनावश्यक टहनियों को काट के उसके योग्य बना देता है। उस पेड़ को नहीं पता होता, वो शिकायत नहीं करता।